अंसारी साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या माजरा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या वसूली का खेल इस कदर होता है? आपकी नजरों में क्या आता है? कैसे समझ रहे हैं इसको आप? देखो, तहकीकात ही सारी बातों का जड़ से तुक्का कर पाएगी कि इसमें वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन मेरे लिए सबसे दर्द भरी और दुखनाक बात यह है कि पॉलिटिक्स का जिस प्रकार से अपराधीकरण हो रहा है और अपराधों में जो पुलिस की हाई रैंक ऑफिसरों ने अपने नाजायज ताल्लुकात बना लिए हैं पॉलिटिशियंस के साथ, और उसके तहत ये जो खेल हो रहा है उसमें संवैधानिक स्थापनाओं के तौर पे मुंबई पुलिस की जो आज छवि खराब हुई है, ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है। और जहां तक एलिगेशंस का सवाल है, हर एलिगेशन पे काउंटर एलिगेशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक के परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट आज पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा मसला है कि ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो एपीआई रैंक का, मतलब काफी मध्यम निचली रैंक का ऑफिसर आप उसे कह सकते हो, वो अरेस्ट हुआ है। और ये पहला पुलिस ऑफिसर है शायद इंडिया में जो अरेस्ट होने के बाद जिसके गाड़ी में नोट गिनने की मशीन मिली है। और ये नोट गिनने के मशीन का तुक अगर आप लगा लीजिए तो एनआईए जो तहकीकात कर रही है वो हिसाब से कम आज तक 200 या 250 ऐसे डांस बार होंगे जिनके सामने ये गाड़ी ये मशीन जरूर देखी गई होगी अगर एक कलेक्शन का मामला होगा। और एनआईए इसके ऊपर पूरी शिद्दत से तहकीकात कर रही है, ऐसा समझने की आज तो वजह है। कल अगर वजह ना हो तो जुडिशियल अख्तियार में अगर इंक्वायरी जाती है तो भी कोई इतराज नहीं है, जाना चाहिए बल्कि। लेकिन मेरा मानना है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा छोड़िए, उनको तो दे देना चाहिए, निकल जाना चाहिए और खुद जाकर एनआईए में अपनी जबानी दर्ज करनी चाहिए। मेरा मानना यह है इसमें जिस दिन चौधरी मैडम, मेरा मानना यह है जिस दिन सचिन वाजे को एनआईए ने अरेस्ट किया और एनआईए ने पूरी उसकी जबानी नोट की, उसी दिन महाराष्ट्र की शिवसेना और दो पक्षों वाली सरकार गिर चुकी है। ये जानकर उन्होंने एक तो नैतिकता के मुद्दे पर या अपनी असमर्थता के मुद्दे पर, आप अगर समर्थ होते तो इस तरीके से बवाल दुनिया में बाहर आकर संवैधानिक स्थापनाओं का हनन इतना नहीं होता। ये जानकर आपने इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार एक मिनट भी पावर में रहने लायक नहीं है। आज मेरा पक्ष, हमने जाकर राज्यपाल महाराष्ट्र के उनको एक निवेदन दिया है और हमने निवेदन में आलोचना करते हुए ये कहा कि ये सरकार को 3 से 56 आर्टिकल में यहाँ राष्ट्रपति रूल कायम करके निकाल देना चाहिए। ठीक है, नहीं, मैं तो ये कभी इनकार नहीं करूंगा कि पुलिस में ऐसी चीजें नहीं होती थी। थोड़ी बहुत ये जो बातें हैं, करप्शन है, पूरे इंडिया में सब तरफ माजरा है, कोई भी यहाँ दूध का धुला है नहीं। मैं इस बात की ये कर रहा हूँ, निर्भसना बड़े कड़े शब्दों में करता हूँ कि ये सारी चीजें इस हद तक चली जाए कि आज पूरे देश में बंबई पुलिस का जिस तरीके से नाम खराब हुआ है और पॉलिटिशियंस के साथ में हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर के नाजायज ताल्लुकों का कितना जिस हिसाब से आज चला जा रहा है, इतनी बेवस करने वाली बात है। क्या इसी प्रकार के उदाहरण आप आने वाली नस्लों के सामने रखोगे? स्पष्टता से लिखा कि सीएम को उद्धव ठाकरे जी को बताया था, शरद पवार जी को बताया था। हालांकि शरद पवार जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि कबूला है कि हाँ, परमवीर मेरे पास में आके उसने बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर की बात करने आया था, मतलब वो गया था, ये बात सच है। अभी इसमें काउंटर एलिगेशंस होते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक जुडिशियल प्रोब हो। शरद पवार साहब ये क्यों नहीं कहते कि जुडिशियल प्रोब हो? वो कहते हैं रिबेरो से तहकीकात की जाए, रिबेरो साहब को लाया जाए, जबकि रिबेरो साहब ने नकार दिया कि इन दलदलों में मैं जाने वाला नहीं हूं। तो यहाँ पर बात आती है कॉम्पिटेंसी की सीएम साहब के। सीएम कितने यहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे सिकंजा कसे हुए है। और मेरा मानना है कि जो सीएम साहब की आज की मजबूरी है वो यही है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो हायर अप है, जो इंटेलिजेंस गुप्त वार्ता से ताल्लुक रखता है, ये सारे लोग इस कदर कुछ बीजेपी के बहकावे में है कि कोई भी फाइल सीडीआर हो
वो सीएम के टेबल पर जाने से पहले उनके पास चली जाती है या फिर मीडिया में कहीं नजर आती है। तो सीएम का टोटल फेल्यूर है अगर आप इसको देखो तो। वरना दूसरा कोई भी सीएम होता तो जिस दिन परमवीर ने जिस वक्त उसे बताया उसी वक्त एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर देता, सीक्रेट टाइप की इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की जा सकती है सीएम लेवल पे। सीएम ने वो किया नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ब्रीच के नीचे से पानी बह जा रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा चौधरी मैडम, देखो इसके अंदर जहां तक सचिन वजह का सवाल है, बार बार उभर कर नाम सीएम ही का आता है, उद्धव ठाकरे साहब का ही नाम आता है कि उन्हीं की वजह से ये रिइंस्टेट हुआ है, उन्हीं का आदमी था, शिवसेना के अंदर एक केडर था, उनका स्पोक पर्सन था। तो ये सारी चीजें जो सूरज की उजाले की तरह स्पष्ट होने के बावजूद आप किस बेसिस पे नकारते हो? आपने कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है बंजारी, जनता भी सोच रही होगी कि परमवीर सिंह जब पूर्व कमिश्नर नहीं रहे उसके बाद ये चिट्ठी लिखते हैं, तो क्या उनका भी ये एक एक्शन का रिएक्शन था जो उन्होंने निकाला है? परमवीर सिंह का किरदार जहां तक लोग जानते हैं, मैंने भी एक जमाने में परमवीर के साथ काम किया है डिपार्टमेंट में जब मैं था पुलिस में। परमवीर सिंह ये पुलिस ऑफिसर बिल्कुल भी दूध का धुला नहीं है। कितनी ऐसी बातें हैं जहां पर उनके किरदार के ऊपर, उनकी पुलिस किरदार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह आज तक कायम है और नए नए प्रश्न चिन्ह उभर कर आ रहे हैं। आपने मिश्रा जी जिस बात का जिक्र किया, बीजेपी प्रवक्ता विश्वास पाठक सर इस बात को देखे कि ये जो सब कुछ किया परमवीर ने, ये हो सकता है शायद बीजेपी के इशारे पे किया हो, दिल्ली में फडणवीस साहब के मिलने के बाद किया हो। हर मामले में ये सोचने का कारण आज प्राप्त है कि परमवीर सिंह का जो लेटर है दैट इज आफ्टर थॉट, दैट इज आफ्टर थॉट। ये जहन में जरूर आता है कि आफ्टर थॉट हो सकता है। क्या इतनी लाचार होती है हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी, आईपीएस लेवल के अधिकारी भी इतने लाचार होते हैं कि कमांड के बिना एक कदम नहीं चल सकते और अपने गट सुन के ये होते हैं कि जब वो हटा दिए जाते हैं तब चिट्ठी लिखते हैं? ये जो लाचारी है ना, आपने बखूबी दुखती नस पे उंगली रखी है मिश्रा जी। ये जो लाचारी है ना, ये अपने स्वार्थ और फायदे के लिए होती है। और आप देखोगे कि ऐसे पूरे डिपार्टमेंट में 2% ऑफिसर आपको मिलेंगे कि जो इस तरीके से लाचार होते हैं। 98% देयर आर गुड ऑफिसर और सिस्टम बहुत अच्छे से चल रही है। ये जो 2% ऑफिसर है, ये पॉलिटिशियंस लोगों से अपने नाजायज ताल्लुकात बनाकर अच्छी अच्छी पोस्टिंग लेने में मशगूल हो जाते हैं। जैसे अभी पाठक जी ने कहा, बराबर है, वो सचिन वाजे को सीएम ने कहा उसको अख्तियार दे दो, सीएम ने कहा कि उसको सीआईयू दे दो, ठीक है दे दिया। लेकिन उस वक्त परमवीर सिंह ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? आज जैसे वो एलिगेशन करके सामने आया, जब से उसको पद से निकाला गया, थोड़े झंझोड़ से सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बोलना था तब वो चुप क्यों रहे और अब जाके खतो खताबत शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया।